Section opening sequence duration 0000029 twos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 20 अप्रैल 2025 की ताजा और धमाकेदार खबरों के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको देश और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी खबर एकदम सटीक और आसान भाषा में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप देश दुनिया की सही और जरूरी खबरें सबसे पहले और सबसे सरल अंदाज में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना तो बनता है। और हां, आज का जीके सवाल भी आपके लिए तैयार है। सवाल, राजस्थान की राजधानी किसे कहा जाता है? ए. उदयपुर, बी. बीकानेर, सी. जयपुर, डी. अजमेर। सही जवाब कमेंट करके जरूर बताइए, और जिनका जवाब होगा बिल्कुल सही, उन्हें मिलेगा हमारा स्पेशल शाउट आउट। अगले वीडियो में चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे पर सुनवाई टली। अजमेर की दरगाह शरीफ में मंदिर होने का विवादित दावा कोर्ट में पेश हुआ था, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई की दायर याचिकाओं के कारण सुनवाई अब 31 मई को होगी। दोनों पक्षों ने अब तक ठोस प्रमाण नहीं दिए, इसलिए अगली सुनवाई अभी स्थगित रखी गई है। समाचार लिंक चलते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशी पर्यटकों की बस एक्सप्रेसवे पर खराब। उदयपुर की ओर जा रही विदेशी पर्यटकों से भरी बस अचानक एक्सप्रेसवे पर खराब हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने उन्हें बढ़िया राजस्थानी मेहमाननवाजी दी और उनकी संस्कृति से प्रभावित होकर खाना पीना कराया, फिर मदद से बस ठीक कराकर आगे भेजा। समाचार लिंक अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर में बाल विवाह की तस्वीरें सामने आईं। जोधपुर के बाहरी इलाके में एक नाबालिग जोड़े की शादी की तस्वीरें वायरल हुईं। पुलिस ने नोटिस जारी कर विवाह रद्द करने का निर्देश दिया, लेकिन दूल्हे के परिवार ने लड़के बेटी को दूर किसी हवेली में ले जाकर शादी पूरी कर ली। अब जानते हैं अगली खबर। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री और सांसद के बीच विवाद। जैसलमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री और सांसद में बैठक को लेकर जमकर तीखी बहस हुई। सांसद ने दावा किया कि मंत्री ने झूठी बातें फैलाईं। वहीं मंत्री ने कहा कि सांसद नोटिस जेब में रखकर घूम रहे थे। दोनों के समर्थकों में तनातनी जारी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में रिटायर्ड टीचर को 93 लाख की ठगी। अलवर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को शेयर मार्केट में भारी लाभ का झांसा देकर 93 लाख रुपए का चूना लगाया गया। ठगों ने मोबाइल ऐप के जरिए निवेश कराए और बाद में सिम कार्ड ब्लॉक कराने के बाद गायब हो गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोटा में हेल्थ केयर अवार्ड का आयोजन। कोटा में आयोजित हेल्थ केयर अवार्ड समारोह में शहर के चुनिंदा डॉक्टर्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र की चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर विशेष चर्चा भी हुई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में अब एनईटी से नहीं होगा वेटरनरी में एडमिशन। राजस्थान सरकार ने वेटरनरी कोर्स में एडमिशन के लिए एनईटी की जगह आरपीवीटी परीक्षा अनिवार्य कर दी है। इस साल आरपीवीटी परीक्षा 3 अगस्त को होनी है, जिसके ऐलान से छात्रों में नई तैयारी का रोमांच है। अब जानते हैं अगली खबर। भीलवाड़ा में वीएचपी का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा के विरोध में भीलवाड़ा में वीएचपी ने कलेक्ट्रेट के सामने शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संतों और समाज सेवकों ने भी हिंसा के विरुद्ध एकता का संदेश दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में अब 2 बजे तक होगी जांच। पीबीएम अस्पताल ने ओपीडी सेवाओं में सुधार के लिए 4 मंजिला ब्लॉक में धारा परीक्षण का समय 2 बजे तक निर्धारित किया है। जिस दिन जांच होगी उसी दिन रिपोर्ट मिलने से मरीजों को सुविधा होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अन्य राज्यों की प्रमुख खबरें। पटना में बारात में मारपीट, दूल्हे के चाचा की मौत। पटना की एक बारात में बार डांसर के कार्यक्रम के दौरान पैसे के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया।
मारपीट से दूल्हे के चाचा की गिरकर मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हैं। पुलिस जांच में जुटी। अब जानते हैं अगली खबर। गया पटना NH-22 पर टैंकर ट्रक की टक्कर। गया पटना NH-22 पर लोदीपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक और टैंकर की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर बुरी तरह घायल हुआ। वाहनों की लोन ड्राइंग से 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीहोर में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक। मध्य प्रदेश के सीहोर में सर्व ब्राह्मण समाज ने पंडित प्रदीप मिश्रा से भेंट कर 30 अप्रैल से 5 दिवसीय परशुराम जन्मोत्सव की रूपरेखा तय की। 4 मई को चल समारोह निकालने की योजना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शहडोल संभाग में पेयजल संकट की तैयारी। MP के शहडोल संभाग में गर्मी से पहले हैंडपंप और नल जल परियोजनाओं की मरम्मत के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने फील्ड टीमों को पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के कड़े आदेश दिए हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। मुरैना जिला अस्पताल में नई सुविधा। मुरैना के सरकारी अस्पताल में हाल ही में ऑपरेशन थिएटर और ICU की सुविधा दोगुनी कर दी गई है। इससे कुपोषण और इन्फेक्शन के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा, जबकि दूसरे जिले से रेफर कमी आएगी। यह थी आज की 15 बड़ी खबरें। जी के सवाल याद है? वीडियो के अंत में सही जवाब कमेंट करें और पाएं हमारा स्पेशल शाउट आउट। कैसी लगी आपको आज की ये धमाकेदार खबरें? नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सी खबर सबसे रोमांचक लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, बेल दबाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।